हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4 का जो है पीटी टेस्ट यानी पीरियोडिक टेस्ट जो होते हैं आपके। सो पीरियोडिक टेस्ट 1 जो है उसका हम एक सैम्पल पेपर करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या कॉम्पिटेंसीज रहती हैं, हर कॉम्पिटेंसी में कितने मार्क्स के रहेंगे। सो मेनली आपकी 4 कॉम्पिटेंसी रहेंगी मैथ के एग्ज़ाम में हमेशा ही। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी टू कंप्यूट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। टोटल आपका 40 मार्क्स का हो जाएगा। नॉलेज 10 मार्क्स का रहेगा, अंडरस्टैंडिंग 10 मार्क्स का, एबिलिटी टू कंप्यूट मीन्स क्वेश्चंस होंगे मल्टीप्लिकेशन के, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, ये सब। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी जिनको आपको सोल्व करना होगा। सो ये सारे 10-10 मार्क्स के रहेंगे। सो 4 कॉम्पिटेंसीज होगी, टोटल हो गया आपका 40 मार्क्स का। अब इनको भी जो है डिवाइड किया गया है। कुछ जो है बहुत छोटे क्वेश्चन होंगे लाइक 1 वर्ड, या फिर सिर्फ आपको सिर्फ बताना होगा कि उसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है शॉर्ट आंसर, थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। देन आता है लॉन्ग आंसर, उसमें जो है मीन्स पूरी स्टेटमेंट दी होगी। देन उसके बाद में आपको उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन रहेंगे तो उनको आपको सोल्व करना है। सो हर एक में इसी तरह से रहेगा, वेरी शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर। सो आपके मैथ्स के पेपर में पूरा ये रहेगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नॉलेज से। फर्स्ट यहाँ पर दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस दिए, इनका हमें आंसर करना है। कलर द करेक्ट फेस ऑफ द ब्रिक। सो जो करेक्ट ब्रिक है उसको जो है आपको कलर करना है। सो ब्रिक हमारी इस टाइप की होती है, सो इसको हमने कलर कर दिया। नाउ नंबर ऑफ फेसेस इन अ ब्रिक। सो एक ब्रिक में जो है फेसेस कितने होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। सो ब्रिक में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं। एजेस कितने होते हैं, 12 होते हैं। नाउ 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, सो डेट विल बी 1000। अब यहाँ पर क्या बोला है, इनकी जो ये आर्म है वो जो है ये लेफ्ट आर्म है, ये जितनी भी है आपको उसकी राइट आर्म इस आर्म से 1 सेंटीमीटर बड़ी बनानी है। तो आपको क्या करना है, अपना स्केल लेना है, यहाँ से यहाँ तक इसको मेजर करना है कितना है। देन दूसरी तरफ पे वो आर्म आप बनाएंगे और वो उससे कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर लॉन्ग, 1 सेंटीमीटर सॉरी। सो 1 सेंटीमीटर वो दूसरे वाले से लॉन्ग होनी चाहिए। नाउ मेक द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट बिलो। अब इनसे जो हमें सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो सबसे बड़ी डिजिट पहले, देन उससे छोटी, देन उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। सो ये जो है सबसे बड़ी डिजिट होगी इन नंबर से। नाउ अब यहाँ पर जाली पैटर्न बनाना है। सो जाली पैटर्न के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको ब्रिक यहाँ पर दिखाई दे रही है उनको आपको कलर कर देना है। एंड जो छोटी छोटी वाली ब्रिक है खासकर उनको छोड़ देना है। सो उनसे क्या होगा, एक जाली की तरह ये बन जाएगा। ये देखो, ये जो वाइट कलर वाली हो गई ये क्या हो गई, आपकी सब की सब जाली बन गई। सो इस तरह से आपको पैटर्न बनाना है। अगर आपको कोई और पैटर्न लगता है तो आप वो भी बना सकते हैं। सो ये आपका जाली पैटर्न यहाँ पर बन गया। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो ये जाली पैटर्न हो गया हमारा कंप्लीट। सो ये पूरा जो है इस पूरी वॉल पर इस तरह से करना है। नाउ नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ बैट। अ बैट इज़ 50 रुपीज़। एक जो बैट है उसका प्राइस है 50 रुपीज़। सो 4 बैट अगर आप लेंगे तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा, सो डेट विल बी मीन्स 50 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो टोटल हो जाएगा आपका 200 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। एक पेन का प्राइस है 8 रुपीज़। सो 8 पेन्स का प्राइस कितना होगा। सो एक पेन 8 रुपीज़ का है तो 8 पेन हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि 8 के 8 से मल्टीप्लाई करनी है। सो कितना हो जाएगा, 64। नाउ अंडरस्टैंडिंग का है सेम उसी वे में। फर्स्ट है विच यूनिट विल यू यूज़ टू मेजरिंग द फॉलोइंग। अब जो है कौन सी यूनिट आप यूज़ करेंगे, जैसे अगर आप अपनी मैथ्स की नोटबुक को या टेक्स्ट बुक को मेजर कर रहे हैं, यहाँ पर टेक्स्ट बुक लिखा है, सो मैथ्स की टेक्स्ट बुक आप मेजर कर रहे हो तो मीटर में मेजर करोगे या सेंटीमीटर में। सो किस में हो गई, सेंटीमीटर्स में। नाउ फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग डिजिट। अब इन दोनों को मिलाकर आपको ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट फाइंड आउट करना है। सो जब ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है सो पहले सबसे बड़ा, देन छोटा सबसे छोटा। और जब स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करोगे तो पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है, देन उससे बड़ा और उससे बड़ा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जाना है हमें। नाउ यहाँ पर जो है हमें इन नंबर्स को किस में लिखना है, वर्ड में। सो ये कितने हो गए, 2 लाख, देन 49,000, 49,382, 300
82। सेम इसका करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9,99,000, 99,000 एंड 81। यहाँ पर जो 100 वाला है वो ज़ीरो है, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं लिखना, हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे 81। नाउ 60 लाख नेक्स्ट है 60,62,000, 62,000 एंड 345। नाउ नेक्स्ट है 10,005। सो यहाँ पर हमें डायरेक्ट क्या लिखना होगा, ओनली 10,005, क्योंकि बाकी सारे नंबर क्या है ज़ीरो है। सो 10,005। नाउ मेगा बोट 1 चेयर, मेगा ने एक चेयर ली, उसका प्राइस है 840 रुपीज़। सो 1 चेयर का प्राइस है 840 रुपीज़। आपको फाइंड आउट करना है अगर 3 चेयर्स हो तो उनका प्राइस क्या होगा। सो 840 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0, 12, 1 कैरी और 24 + 1 25। सो ये हो जाएगा 3 चेयर्स का प्राइस। नाउ रेट द हाइट ऑफ डिफरेंट मेंबर ऑफ अरुण्स फैमिली एंड आंसर द फॉलोइंग। अब यहाँ पर जो उनके फैमिली मेंबर हैं, देन यहाँ पर उनकी हाइट दी है। अब हमें बताना है कि फैमिली में सबसे टोलेस्ट कौन है। तो सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, फादर की। सो सबसे टोलेस्ट कौन हो गए, फादर। देन हु इज़ द शॉर्टेस्ट, सबसे कम हाइट किसकी है, अरुण की। देन राइट द हाइट ऑफ अरुण्स मदर, अरुण की मदर की हाइट कितनी है, 160 सेंटीमीटर। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ अरुण एंड हिज सिस्टर। जब भी डिफरेंस की बात हो रही है तो हमें क्या करना है, माइनस, यानी कि अरुण की सिस्टर की हाइट में से अरुण की हाइट को हमें माइनस करना है। सो 2 में से 8 माइनस नहीं हो सकते तो हमें बोरो करना है। हम 0 में से कुछ बोरो नहीं कर सकते। सो पहले इस नंबर से यहाँ 0 बोरो किया, ओके। देन यहाँ से हम यहाँ पर बोरो करेंगे, इट विल बिकम 12 और ये हो गया 9। सो 12 - 8 4 एंड 9 - 9 इज 0। सो आंसर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। नाउ एबिलिटी टू कंप्यूट, यानी कि प्लस माइनस के जो क्वेश्चंस आपके वो यहाँ पर रहेंगे। 1 बस कैरी 50 चिल्ड्रन, एक बस जो है 50 चिल्ड्रन को लेकर जा रही है, कैरी करती है। सो हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन 3 बसेस कैरी, तो 3 बसेस में कितने आ सकते हैं बच्चे। सो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना हो गया, 150। फाइंड द प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग। अब जो है इन नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन मतलब आंसर बताना है लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करनी है। तो जब भी इस तरह का नंबर हो ना जहाँ पर 100, 1000, 10 हो, तो हमें जस्ट वहाँ पर क्या करना होता है, जितने ज़ीरो हैं वहाँ पर वो लगा दो। यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं और 1 ज़ीरो जो है इसके साथ है वो लगाया, और जो नंबर दिया है वो, अब जैसे यहाँ पर है पहले वो नंबर लिख दिया 976, देन उसके बाद जितनी ज़ीरो है वो लगा दो, 1, 2 एंड 3, बस। सो इस तरह से हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ व्हाट नंबर कैन यू मेक विद दिस। अब ये 3, 5 एंड 7 दिया है, यहाँ इससे आप कौन कौन से नंबर बना सकते हो। 573, 537, 735, 753, then 375 and 357. Next, I gave 4 toffees each of 4 of my friend. So उसके जो है 4 फ्रेंड है यहाँ पर, उसने सबको 4 टॉफ़ी दी, और उसके बाद में उसके खुद के पास कितनी बची है, 3। सो टोटल कितनी हो गई उसके पास, 4 + 4 + 4 16, एंड उसके खुद के पास 3 हैं तो टोटल कितनी हो गई, 19। नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो टेबल दिया है उसको देखना है, देन आंसर देना है। हुज हाई जंप इज़ वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर। 2.5 मीटर के किसका हाई जंप जो है बिल्कुल पास है। पहले तो हमें हाई जंप वाला देखना है। सो किसका है, जेवियर का, बिकॉज 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर अगर हम लेते हैं सो उसके इक्वल हो जाता है 2.5 के। सो किसका इक्वल हो गया, जेवियर का। सो जेवियर एस। नाउ
जलेनाज लॉन्ग जंप इज़ नियरली, अब ये जो है इनमें से किसके इक्वल है, 7 मीटर एंड 50 मीटर के, ओके 7 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, सो 7.50 मीटर्स। हाउ मैनी सेंटीमीटर हायर शुड बोबी जंप टू रीच 2 मीटर। अब बोबी का देखो जंप कितना है, 1 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर, तो अगर उसे 2 मीटर जंप करना है तो कितना और उसे ऊपर जंप करना पड़ेगा, कितना और हाई जंप उसे करना पड़ेगा। सो जस्ट हमें क्या करना है, 91 को आपको बताना है 91 में क्या ऐड करेगी, वो 100 बने, जैसे ही वो 100 बनेगा तो ये 2 मीटर हो जाएगा। सो 91 में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 9, सो आंसर विल बी 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। नाउ इफ माइक पी could jump dash centimeter longer, he could jump would be full 9 मीटर। अब देखो माइक का जंप कितना है, 8 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर। सो बोल रहे हैं कि वो कितना और जंप करता कि वो पूरा जो है 9 मीटर हो जाता। देखो 8 का हमें 8 मीटर तो ऑलरेडी है, हमें जो है सिर्फ इसको 100 बनाना है, इस ये 100 बन गया तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 9 मीटर पर पहुंच जाएगा। सो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 5, यानी कि अगर वो 5 सेंटीमीटर और ऊपर थोड़ा जंप करे तो वो पूरा 9 मीटर हो जाएगा। नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं वो, इफ़ वन बस टेक 15 मिनट्स टू रिफिल फ्यूल इन द डीजल टैंक देन 4 buses विल टेक डैश मिनट्स टू रिफिल। एक बस को 15 मिनट्स लग रहे हैं तो 4 buses को कितना लगेगा, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है, कितना रहेगा 60। अब इनको मैच करना है कॉलम ए को बी से, मीन्स एक उनका साइड व्यू है और एक उनका टॉप व्यू है। सो ये हो गया आपका। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, किसी भी नंबर को, मतलब यहाँ पे ये जो नंबर दिया है इसको आपको मल्टीप्लाई करना और आंसर 0 आना चाहिए। तो वो कब होगा, किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तभी उसका आंसर 0 आ सकता है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि इसको किससे मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आए तो क्या रहेगा, 0। अब इसमें से कोई नंबर माइनस करना है, आंसर 0 आना चाहिए। तो जैसे अब 2 है, 2 में से कोई नंबर माइनस करना है कि आंसर 0 आए, तो क्या माइनस करेंगे, 2, वही नंबर। सो सेम यहाँ पर है, वही नंबर माइनस करेंगे तभी हमारा आंसर क्या रहेगा, 0। नाउ मैरी कैन बाइक at the speed of 12 miles an hour, how far can she go in 31 hours? अब जो है एक आवर में वो जाती है 12 माइल्स, सो 31 आवर्स में वो कितना जाएगी, एक आवर में 12 माइल्स, तो 31 आवर्स में कितना होगा। सो मल्टीप्लाई करना है जस्ट, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो वहाँ हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। सो ये हो गया 6, देन इसको कर देना ऐड 7 3, सो कितना हो गया 372 माइल्स। सो 31 आवर्स में वो कितना कवर करेगी, 372 माइल्स। नाउ ऑब्जर्व द रेट चार्ट एंड ट्रिप टाइम ऑफ डिफरेंट बोट। अब यहाँ पर देखो बोट दी है, उनका टाइमिंग दिया है, सॉरी ये प्राइस है और ये टाइमिंग दिया है। अब उसके कुछ क्वेश्चंस है, विच बोट मेक्स 2 ट्रिप इन 1 आवर, कौन सी बोट ऐसी है जो 2 ट्रिप करेगी, यानी कि 2 जो है राउंड करेगी और वो टोटल 60 मिनट के इक्वल हो जाएगा। सो कौन सी रहेगी वो आपकी, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60। सो वो कोई रहेगी आपकी पैडल बोट, बिकॉज पैडल बोट में एक राउंड के लिए उसे कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट्स। सो 30 + 30 कितना हो जाता है, 60। विच बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर टू कम्प्लीट अ ट्रिप, कौन सी बोट में हाफ एन आवर यानी कि 30 मिनट से कम का टाइम लग रहा है एक बोट ट्रिप को कंप्लीट करने में। सो 20 मिनट्स किस में लग रहे हैं, मोटर बोट में। सो इसका आंसर क्या रहेगा, मोटर बोट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच विल यू पे फॉर बोथ मोटर बोट एंड ओर बोट। अगर आप दोनों में जाते हो, मोटर बोट में भी जा रहे हो और ओर बोट में भी जा रहे हो, तो आपको कितने रुपए जो है पे करने पड़ेंगे। सो कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करना है। सो डेट विल बी 40 रुपीज़। जो उनका प्राइस है उनको जस्ट हम ऐड कर देंगे, बिकॉज अगर आप दोनों बोट में ट्रैवल कर रहे हैं तो पे भी दोनों बोट के लिए करना पड़ेगा। नाउ हाउ मच विल यू पे टू ए डबल डेकर बोट फॉर 2 ट्रिप्स। अब डबल डेकर का प्राइस कितना है, 30 रुपीज़, लेकिन आपने की वहाँ पर 2 ट्रिप्स, यानी कि 2 बार आप उसमें गए तो आपने 2 बार पैसे पे किए। तो कितने पैसे आपने वहाँ पर पे किए हैं, यहाँ पर 60 रुपीज़। सो ये था आपका पीरियोडिक टेस्ट 1 की आपका किस किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आप रिवीजन कर सकते हैं। और इस टाइप का ही आपका पेपर रहेगा, मेनली 40 मार्क्स का होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।